मैं कम इन सर। एक मिनट, उसको पॉज कर दिया था, चालू कर दीजिए उसको। थैंक यू सर। ऑल राइट, सो आप हैं शशांक ठाकुर जी। यस सर। शशांक जी, आपके नाम का मतलब क्या होता है? सर मेरे नाम का मतलब चांद, मून। ऑल राइट, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए शशांक जी। सर मेरा नाम शशांक सिंह है, मैं ग्राम कपुरिया, जिला सागर, मध्य प्रदेश से हूँ। हम्म। सर मैंने ग्रेजुएशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज सागर से की है। ठीक है। सर मेरे परिवार में मेरे पापा मम्मी मेरे बड़े भैया हैं। हम्म। मेरे पापा भारतीय सेना से रिटायर्ड हैं। जी। मेरी मम्मी गृहिणी है। और मेरे बड़े भैया भाई भारतीय सेना में सर्व कर रहे हैं। और हम्म, अभी करंटली यूएन पीस कीपिंग मिशन के अंतर्गत साउथ सूडान में पोस्टेड है। बहुत बढ़िया, दैट्स और वेरी सर मुझे नाइस। दौड़ना पसंद ऑल राइट, तो आपके फादर आर्मी से रिटायर्ड हैं, आपके बड़े भैया भी यूएन पीस कीपिंग में है। है। यस आपने प्रयास नहीं किया सेना में जाने का? सर, मैंने मेरी ग्रेजुएशन के बाद कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्ज़ाम होता है यूपीएससी के द्वारा। सर उसके लिए मैंने तैयारी की, प्रयास किया। सर मेरा फाइनल स्टेज तक नहीं हो पाया। हम्म। और सर क्या हुआ कि 2021 में मेरे पापा का हार्निया का ऑपरेशन हुआ। और उस समय मेरे बड़े भैया चाइना बॉर्डर पे पोस्टेड थे। वहाँ पर उनका फ़ोन भी नहीं लगता था, एक एक हफ्ते 10 दिन। तो तब सर मुझे एहसास हुआ कि मुझे अ, अगर घर मैं पे भी सेना में जाता हूँ और हम्म, अगर ऐसे कोई स्थिति आती है कि मैं भी पोस्टेड हूँ बॉर्डर पे और भैया भी हैं, तो सर घर में समस्या आ जाएगी। उस वजह से फिर सर मैं बैंकिंग चलिए, की तरफ आया। ठीक है ठीक है। शशांक जी, एसएसबी वगैरह आपने अटेंड किया हुआ है आई एज्यूम? यस सर। ऑल राइट, कौन से स्टेज तक गए थे एसएसबी में आप? यस सर। फिर आप एसएसबी में स्क्रीनिंग पास की आपने, आप कॉन्फ्रेंस तक गए हैं कभी? सर स्क्रीनिंग तक गया। स्क्रीनिंग तक आप गए? सर चलिए ठीक है। शशांक जी, आप मूलतः कौन से जिले के रहने वाले हैं? सर मूलतः सागर जिले के। सागर का ही। सागर के बारे में कुछ बताइए शशांक जी। सर सागर, जिसका नाम सर पहले सौगर था। हम्म। सर ये 1660 में श्री उदान सिंह जी ने स्थापित किया था। और सर जो मॉडर्न शहर है, सर ये पेशवा ऑफिसर श्री गोविंद पंत पंत जी ने किया हम्म। था 1735 में। यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कुछ जानते यस हैं सर। आप? यस क्या है यहाँ पे? सर। सर यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट सर एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग है। सर अच्छा जैसे अच्छा। बखर, कल्टीवेटर, हम्म। ट्रॉली, हम्म। सर जो भी कृषि उपयोग हम्म। में जो भी हम्म। इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, सर उनका मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक है, जीआई टैग वगैरह है कुछ यहाँ पे ऐसा भी कि अभी तक कुछ नहीं हुआ? सॉरी सर, मुझे पता नहीं। चलिए कोई बात नहीं। तो खेती कभी आपके परिवार में हुई है नहीं कभी सर। कि सब सेना में ही रहे हैं अभी तक? सर मेरे पिताजी सेना में रहे। हम्म। और सर मेरे जो दादाजी थे सर, वो कंस्ट्रक्शन वर्क का काम करते थे। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। और आपने बताया आपने बीएससी किया हुआ है यस सर। 2019 में। यस सर। कौन से सब्जेक्ट में बीएससी किया है सर शशांक जी? मैंने कंप्यूटर एप्लीकेशन, फिजिक्स और मैथ्स में। अच्छा अच्छा। तो बीएससी करने के बाद आपने जैसे बताया आपने सीडीएस वगैरह एग्जाम क्वालिफाई किए, और वो करने के बाद फिर बैंकिंग में आप कैसे आना चाहते हैं, बैंकिंग में कैसे रुझान हुआ आपका? सर जैसे मैंने बताया कि पापा का ऑपरेशन हुआ, तब मुझे मेरे घर की जिम्मेदारियों का एहसास हुआ। हम्म। तो सर उसके बाद सर मैंने बैंकिंग देखा। सर बैंकिंग की फास्ट और फेयर सिलेक्शन प्रोसेस है। हम्म। सर जॉब स्टेबिलिटी है। हम्म। सर मेरे लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से सूट कर रहा था सर, इसलिए सर मैं बैंकिंग की तरफ आया। चलिए बहुत बढ़िया। तो आपको कैसे लगता है कि बीएससी की डिग्री जो है आपकी, यस सर। बीएससी की पढ़ाई आपके बैंकिंग में काम आ सकती है? सर मेनली सर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती हम लोग की सर मैथ्स में डेवलप हो जाती हैं, सर हम्म। मैथ्स और फिजिक्स से। ठीक और है। सर एनालिटिकल स्किल्स डेवलप हो जाती हैं, जो कि सर बैंकिंग में बहुत ज़रूरी है। इसलिए सर ऐसे काम आएगी। बहुत बढ़िया। कौन से बैंक में अकाउंट है आपका? सर मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आईएफएससी कोड जानते हैं आप अपना? यस सर। बताइए। सॉरी सर, सॉरी। चलिए कोई बात नहीं। कितने प्रकार के बैंक्स होते हैं शशांक जी? सर दो प्रकार के बैंक होते हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक और नॉन शेड्यूल कमर्शियल, शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक। हम्म। और सर शेड्यूल बैंक में कमर्शियल बैंक आ जाते हैं, हम्म। पब्लिक सेक्टर बैंक आ जाते हैं, हम्म। प्राइवेट सेक्टर बैंक आ जाते हैं, हम्म। सर स्मॉल फाइनेंस बैंक आ जाते हैं, हम्म। पेमेंट्स बैंक आ जाते हैं, हम्म। और सर कॉपरेटिव बैंक आ जाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, सही बताया आपने। अकाउंट्स के टाइप्स कितने होते हैं जानते हैं आप? यस सर। बताइए। सर एक सेविंग्स अकाउंट होता है और एक करंट अकाउंट होता है। और और सर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है और एक जी, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है। बहुत बढ़िया। तो जो कासा अकाउंट है, जो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट होते हैं, बैंक्स इन्हें ज़्यादा प्रेफर करते हैं बजाय रिकरिंग और फिक्स्ड के। ऐसा क्यों होता है? सर ऐसा इसलिए क्योंकि सर ये बैंक के लिए सबसे सर सस्ता फंड आता है। सर जो डिपॉजिट्स आती हैं ना सर, सर उन हम्म। पे सर बैंक से 3% इंटरेस्ट देते हैं। हम्म। और सर वो जो लैंड करते हैं इस पैसे को, सर हम्म। वो हायर इंटरेस्ट रेट पे करते हैं, ताकि हम्म। बैंक बैंक को इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है सर। हम्म। और ये बैंक के लिए सस्ते होते हैं सर। ऑल राइट ऑल राइट, ठीक है। तो आप आरआरबी में मान लीजिए पोस्टेड है कहीं गांव के ग्रामीण क्षेत्र में, यस सर। तो गांव के लोग उतने पढ़े लिखे नहीं हो पाते, डिजिटली लिटरेट नहीं है, फाइनेंशियल लिटरेट नहीं है।
उनके लिए डिजिटल बैंकिंग की सर्विसेज का हम उपयोग करते हैं। यस जानते हैं आप क्या होता है ये? यस सर। बताइए। सर डिजिटल बैंकिंग सर जैसे यूपीआई है सर, और डिजिटल बैंकिंग सर जैसे मोबाइल के माध्यम से आप पैसे का लेन देन कर रहे हैं सर, हम्म अपना बैलेंस चेक कर रहे हैं सर, अपने खाते को मैनेज कर रहे हैं सर। हम्म। सर ये होता है डिजिटल बैंकिंग सर। तो क्या सिर्फ पेमेंट्स ही डिजिटल बैंकिंग में आता है या और कुछ सुविधाएं भी आती हैं? तो सॉरी सर, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस यस सर। जानते हैं आप? यस बताइए क्या होता है ये? सर, कोर बैंकिंग सोल्यूशन सर बैंक का सॉफ्टवेयर होता है। सर आरबीआई का भी है। हम्म आरबीआई के बैंकिंग कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस का नाम सर इकोवेयर है। हम्म। और सारे बैंकर्स का सर, मतलब हर अलग अलग बैंक का अलग अलग एक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन तो होता है। इसका पर्पस क्या होता है, क्यों बनाया जाता है ये? सॉरी सर, ये नहीं पता सर। चलिए कोई बात नहीं। बैलेंस शीट क्या होती है बैंक में, जानते हैं आप? सर मैं रफली बता सकता हूँ। चलिए कोई बात नहीं। ठीक। एनपीए के बारे में बताइए आप। सर नॉन परफॉर्मिंग, सर एनपीए नॉन परफॉर्मिंग असेट होता है सर। हम्म ये सर अगर 90 दिन तक हम्म जो बैंक ने जो भी लोन दिया है सर, हम्म उसमें अगर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अगर 90 दिन तक नहीं आता है सर, हम्म। तो सर वो बैंक के लिए नॉन परफॉर्मिंग असेट हो जाता है। ठीक है। क्योंकि वो कोई भी इनकम जनरेट नहीं कर रहा है। ऑल तो राइट। सर इसमें सर बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं सर। बताइए कौन कौन सी? सर एक 0 से 90 दिन तक स्टैंडर्ड कैटेगरी होती है सर, हम्म जिसमें सर SMA 0, SMA 1, SMA 2 कैटेगरी एसएमए का होती है मतलब क्या होता है? सर। एसएमए का मतलब क्या होता है? सॉरी सर, मैं याद नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं। तो जैसे मान लीजिए कोई लोन अगर एनपीए हो गया है, यस सर। उस केस में बैंक क्या करता है उस लोन के साथ, उस अकाउंट के साथ क्या करता है बैंक? सर सबसे पहले तो जिन्होंने लोन लिया है सर, उनसे पूछा जाता है, बात की जाती है कि आप क्यों पे नहीं कर पा रहे हैं हम्म पर्सनली। और अगर सर कोई जेन्यून रीज़न होता है हम्म कि हाँ ये कारण है, इसकी वजह से नहीं कर पा रहे हैं, तो सर हम्म उनको मोरेटोरियम हम्म। या फिर सर उनको लोन को रिस्ट्रक्चर कर दिया बहुत जाता है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी अगर सर नाइस। ये अगर अपन को बैंक को लगता है कि ये ये पैसा नहीं दे नहीं पाएंगे, हम्म सर फिर सरफासी एक्ट के से सर जो भी उनने कोलेट्रल दिया होता है सर, हम्म उसके उसको नीलाम करके, या सर डीआरटी होता है, डेट हम्म रिव्यू ट्रिब्यूनल, सर हम्म। इसके द्वारा लोन को रिकवर किया जाता है। ठीक है। लोन राइट ऑफ के बारे में आप जानते होंगे, इसी के अंतर्गत आता है। बैंक जब लोन राइट ऑफ करता है उसका क्या मतलब होता है? सर बैंक राइट ऑफ का मतलब होता है सर कि बैंक अगर कोई लोन नहीं आ पा रहा है सर, जो भी पैसा है, हम्म तो सर उसको सर जो भी बैंक का प्रॉफिट रहता है, हम्म तो उस प्रॉफिट के हिस्से में से उस बैंक का जो भी अमाउंट है, हम्म उस अमाउंट को बैंक हम्म अपने प्रॉफिट में से जमा करके उसको सर अपने बैलेंस शीट से हम्म। खत्म कर देता है। ऑलराइट। ठीक है। क्रेडिट स्कोर क्या होता है किसी पर्सन का? सर क्रेडिट स्कोर, सर अगर किसी पर्सन ने लोन लिया है कभी भी, या क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है, और सर उसने कभी लोन लिया है, तो सर फिर ये क्रेडिट स्कोर जनरेट करते हैं सर, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज होते हैं वो जनरेट करती हैं सर। सर ये अगर 800 से 950 के बीच में होता है तो ये अच्छा होता है। अगर 650 से 750 800 के बीच में होता है तो सर मीडियम होता है। अगर इसके नीचे होता है तो सर बैंक फिर ये ठीक नहीं होता है। और सर ये बैंक इसका यूज़ करते हैं लोन देने के लिए, कि अगर क्रेडिट स्कोर अच्छा है। चलिए ठीक है, समझ गए हम। जी जी। आरआरबी। यस सर। आरआरबी की फॉर्मेशन किस कमेटी ने रिकमेंड की थी और कब हुआ था? सर आरआरबी की फॉर्मेशन श्री नरसिम्हा राव कमेटी ने हम्म रिकमेंड किया था सर, और हम्म। 1975 में ये फॉर्म हुआ था सर। ठीक है। आरआरबी एक्ट कब आया था? सर 1976 में। करेक्ट। आरआरबी का जो शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर है, यस सर। उसके बारे में जानते हैं आप? यस सर। बताइए। सर इसमें सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 50% हिस्सा होता है सर, स्पॉन्सर बैंक का 35 होता है सर, और स्टेट बैंक का 15% होता है करेक्ट। मध्य प्रदेश का जो आरआरबी है, सर। यस क्या सर। नाम है उसका? सर मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक। इसका पिछले साल मई के महीने में कुछ अपडेट हुआ था कुछ? सर वन स्टेट वन आरआरबी पॉलिसी जो केंद्र सरकार लेकर आई है सर, हम्म उसके तहत सर पहले मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक और मध्यांचल ग्रामीण बैंक थे मध्य प्रदेश में, दो। हम्म। तो सर इनका 1 मई 2025 को मर्ज किया गया। पूरे देश में मर्जर हुआ, एमपी में इन दो बैंकों का मर्जर हुआ। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सर इंदौर, मध्य इंदौर में। प्रदेश। चेयरमैन कौन है इसके? सर श्री सुशील कुमार कुमार शर्मा जी। ठीक है। पब्लिक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग यस सर। जानते हैं आप इसके यस बारे में? बताइए। सर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, सर सर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर वो होता है कि जो समाज से वंचित या कमजोर वर्ग के लोग हैं सर, हम्म। उनको लोन देना सर, जैसे किसान हैं सर, हम्म या आर्टिशंस हैं सर, उनके लिए। और सर जो बैंक जो भी पैसा देता है टोटल, हम्म उसका सर उससे परसेंटेज डिसाइड करता है आरबीआई। या आरबीआई का निर्धारित नियम है हम्म सर। आरबीआई डिसाइड करता है कि आप एक बैंक जो है हम्म। वो अपने जो टोटल लोन दे रहा है उसका कितना परसेंट इन सेक्टर्स को देगा। आरआरबी के लिए कितना है ये? सर ये 75% है। ठीक है।
आरआरबी टोटल सेक्टर्स कितने हैं पीएसएल में, कितने प्रकार के सेक्टर्स में ये बांटा जाता है? सर ये एक एग्रीकल्चर में बांटा जाता है, हम्म एमएसएमई में बांटा जाता है, हम्म सर वीकर सेक्शन होते हैं, हम्म हाउसिंग होता है, हम्म एजुकेशन होता है, हम्म। और सर रिन्यूएबल एनर्जी होता ठीक है, एक आध दो चीज़ें आप हैं देख लीजिएगा। है। जी सर। आरआरबी का जो पीएसएल टारगेट है यस उसके सर। अंदर भी कुछ पार्टीशन है कि एग्रीकल्चर के लिए इतना है, यस सर। स्मॉल मार्जिनल फार्मर के लिए इतना है, क्या है वो पार्टीशन? सर एग्रीकल्चर के लिए 18% है ठीक सर, है। इसी के अंदर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स आ जाते हैं, हम्म वो उनका सर 8% है, हम्म। एग्रीकल्चर के अंदर ही। 8% है। यस सर। ठीक है। सर एमएसएमई का 7.5% है, हम्म और सर बीकर सेक्शंस हैं, हम्म उनके लिए 15% है, हम्म और सर बाकी के लिए परसेंटेज निर्धारित नहीं है सर, उनके लिए एक हम्म। अमाउंट डिसाइडेड है। ठीक है, चलिए ठीक है। फादर ऑफ आरआरबी किन्हें कहा जाता है जानते हैं आप? सर शायद एम स्वामीनाथन सर, इंडिया के लिए। ठीक है। और और क्या योगदान था उनका स्वामीनाथन जी का? और सर उन्होंने सर ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया था इंडिया में, हम्म सर उसके मुख्य हम्म। अ, उसमें उनका रोल रहा है, उनका मुख्य रोल रहा। मुख्य रोल रहा है उनका। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या समझते हैं आप? सर ग्रीन रेवोल्यूशन सर जब भारत आज़ाद हुआ था, हम्म सर उस समय सर भारत के पास सर गेहूं या जो भी खाने की चीज़ें हैं सर, हम्म उसकी बहुत ज़्यादा कमी थी, तो उस समय पे सर अमेरिका से इंपोर्ट करता था, और हम्म सर अमेरिका जो है वो अच्छी क्वालिटी का गेहूं या जो भी खाने की चीज़ें हैं हम्म सर वो हम्म। नहीं दे तो रहा था। स्वामीनाथन जी का क्या योगदान था तो इसमें? सर सर उसके लिए सर इंडिया में सर ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया सर, हम्म उसमें इंडिया में सर जो भी क्रॉप्स उगाए जा रहे हैं हम्म सर, उनमें हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स हों, हम्म। और सर फर्टिलाइजर्स का कौन यूज़ से होगा। देश से ये सीड्स आए थे? सॉरी सर, ये नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं, मेक्सिको से लाए गए थे। ओके सर। ठीक है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आपने अच्छे से मेंशन किया। यस सर। कितने हेक्टेयर होने पे उन्हें क्या क्लासिफाई किया जाता है? सर मार्जिनल फार्मर्स के पास सर को 1 हेक्टेयर मतलब हम्म 2.5 एकड़ जमीन हो उनके पास, एक हम्म तक की जमीन हो, हम्म और सर स्मॉल फार्मर्स की 2 हेक्टेयर हम्म। 5 एकड़ तक की जमीन हो। चलिए ठीक है। कृषि में ही अभी रिसेंटली जनवरी के महीने में ही हम चल रहे हैं, जी सर। भारत ने किसी देश को ओवरटेक किया है किसी पर्टिकुलर फसल के प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में। कौन सी वो फसल है और कौन सा वो देश है जिसमें भारत अग्रणी बन के निकला है अभी? जानकारी है आपको? सॉरी सर, जानकारी। कोई बात नहीं। भारत के यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? सर भी सर श्री शिवराज सिंह चौहान जी। करेक्ट। ठीक है। कोई शॉर्ट टर्म क्रॉप है और एक लॉन्ग टर्म क्रॉप है, इनका जो क्रॉप साइकिल है वो कितने समय का होता है? सर लॉन्ग टर्म क्रॉप का साइकिल सर लगभग 3 महीने का होता है, 3 से 4 महीने। अच्छा। और सर जो शॉर्ट टर्म होता है सर, जैसे हम्म सब्जियां हैं, हम्म। सर उनका 30 से 40 दिन होता है सर। ठीक है, ये आप श्योर हैं कि आप अज्यूम कर रहे हैं? सर मैं एज्यूम कर रहा हूँ सर, मुझे चलिए जानकारी नहीं, मैंने कृषि सर किया नहीं। चलिए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। फाइनेंशियल इंक्लूजन से आप क्या समझते हैं? सर फाइनेंशियल इंक्लूजन सर ये इंश्योर करता है कि जो सभी लोग हैं भारत के, हम्म खास करके सर जो गरीब और वंचित लोग हैं सर, उन तक वित्तीय सेवाएं पहुंचे सर, जैसे उनके पास बैंक अकाउंट हो, हम्म इंश्योरेंस हो, हम्म पेंशन हो, हम्म। और सर ये सारी मतलब चीज़ें हों। मुख्य धारा की सर्विसेज उनके पास पहुंचे। हाँ सर, मेन फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से वो जुड़ें और सेल्फ डिपेंडेंट हो सर। तो भारत सरकार की ऐसी कौन सी मुख्य योजनाएं हैं जो इसमें काम कर रही हैं, कोई सर इसमें उदाहरण? सर मेन जनधन योजना है सर, हम्म। और सर सबका बीमा सबका विकास जो अभी लॉन्च हुई है सर कुछ टाइम पहले। कौन सी योजना? सबका बीमा सबका विकास। अच्छा, अज्यूम कर रहे हैं आप? यस सर, सॉरी सर। सर मेन सर जनधन योजना है। हम्म। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ये मनरेगा योजना के बारे में बहुत आजकल हम चर्चा सुन रहे हैं। मनरेगा योजना में कुछ अपडेशन हुआ है रिसेंटली अभी? यस सर। क्या हुआ है? सर मनरेगा योजना सर 2005 में लॉन्च हुई थी, और हम्म सर अभी जो हुई है सर वीबीजी रामजी विकसित भारत हम्म ग्रामीण हम्म सर, और मुझे याद नहीं आ रहा है सर फुल फॉर्म। सर इसमें सर थोड़े से चेंजेस किए गए हैं। क्या क्या प्रोविजन चेंज हुआ है? सर इसमें सर पहले मनरेगा में 100 दिन का गारंटीड रोजगार दिया जाता था 1 साल में, अब हम्म सर 125 दिन का कर दिया गया है। और सर इसके फंडिंग स्ट्रक्चर को चेंज किया गया है। पहले टोटल जो भी वेजेस देते थे तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100% का देती थी पूरी, अब सर इसमें 60-40 का कर दिया, 60 सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 40 स्टेट गवर्नमेंट देगी। और सर इसमें जो पेमेंट साइकिल है जी। सर उसको कम किया गया है, पहले 15 दिन में होती थी, अब सर ये 7 दिन में हो जाएगी। और सर सबसे मुख्य ये है सर कि इसमें जो पीक सीजन होता है सर, जो अनस्किल्ड वर्कर होते हैं सर, कृषि जो भी वर्कर होते हैं कृषि में सर, हम्म उनके लिए जो सोइंग सीजन होता है सर, हम्म हार्वेस्टिंग सीजन होता है सब, जब कटाई होती है सर, उसमें गैप कर दिया गया है कि उस टाइम मैक्सिमम 60 दिन तक की ये काम नहीं होगा इसके स्कीम के तहत, और ताकि उनको नुकसान ना हो, ग्रामीण क्षेत्र के जो वर्कर हैं मजदूर हैं उनके लिए, और सर इसके बाद उनको काम मिले सर, ठीक सीजन सर, पीक प्लीज। सीजन के बाद। हाँ, मुझे बताइए आप कि आपको ही हम बैंक में क्यों ज्वाइन करें? आप कैसे लोगों को उनका फायदा करेंगे?
सर मैंने सर इतने लंबे समय से मैं तैयारी कर रहा हूँ सर, तो उससे सर मैं डिसिप्लिन हुआ हूँ सर, हार्ड वर्किंग हुआ हूँ। और सर मेरे अंदर प्रेशर प्रेशर के अंदर काम करने की मेरे अंदर क्षमता है। और सर मैं जैसे आरआरबी के लिए बताऊंगा पर्टिकुलर कि मैं बचपन से ग्रामीण क्षेत्र में रहा हूँ। तो सर मुझे ग्रामीण क्षेत्र के बारे में, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की समझ के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में मैं समझता हूँ सर। तो सर और सर मुझे कहीं भी पोस्टिंग हो जाएगी सर मेरी आरआरबी में, तो मुझे उससे कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। मैं सर अच्छे से आरआरबी में सर्व कर सकता हूँ ठीक है। अगर कोई एंग्री पर्सन आपके पास आता है सर। तो आप उसको कैसे डील करेंगे? सर कोई भी एंग्री पर्सन आता है, सबसे पहले मैं जाके उनको पानी पिलाऊंगा और उनसे पोलाइटली कामली उनसे पूछूंगा कि आपकी समस्या क्या है। और सर उनकी जो भी समस्या होगी मैं पर्सनली हैंडल करूंगा और पर्सनली सॉल्व करूंगा सर उनकी समस्या। और उनको एश्योर करूंगा सर कि उनकी जो भी समस्या है, जो भी सर अब एक गिवन टाइम में सर उनकी सॉल्व कर दी जाएगी। अगर तुरंत होने की होगी सर तुरंत हो जाएगी, लेकिन अगर सर बैंक की प्रोसीजर के हिसाब से अगर टाइम लगता होगा तो सर उनको बता दिया जाएगा कि आपकी समस्या पर्सनली मैं उसको टैकल करूँगा, डील करूँगा। ठीक है, मुझे बताइए रबी की फसल और खरीफ की फसल क्या होती है? सर खारिफ की फसल सर मौसम ये सर जून से सितंबर तक के लिए होती है सर शायद। इसमें सर मेनली सर धान उगाई जाती है, मक्का उगाया जाता है और ज्वार उगाई जाती है। और सर राबी जो फसल है वो सर ठंड ठंड की फसल है। इसमें सर गेहूँ, चना और मसूर उगाई जाती है सर। ठीक है, ज्वार जो होती है ज्वार, यस सर। वो रबी की फसल है खरीफ की सर खरीफ की। फसल? खरीफ की। ठीक है सर। शशांक जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, अभी रिसेंटली रिपब्लिक डे हमारे सेलिब्रेट किया हमारे देश ने। रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है? सर इस दिन सर 1950 में, 26 जनवरी 1950 में सर जो भारत का संविधान है सर, ये सर एक्शन में आया था सर, इफेक्ट में आया था। इफेक्ट में आया था। ये इस सर बार इस के वजह हमारे चीफ गेस्ट कौन थे से परेड सर के? इस बार सर यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन कमीशन के सर जो प्रेसिडेंट हैं, यूनियन के सर जो उर्सुला वन डायर हैं वो, और सर कमीशन के जो प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन के एंटोनियो कोस्टा सर, करेक्ट, वो हैं। ठीक है। रिसेंटली यूरोपियन यूनियन के साथ एक हमारी डील भी हुई है, क्या यस सर। कहते हैं उस डील को? सर उसको मदर ऑफ ऑल डील्स बोलते हैं। वो तो एक फ्रेज है, स्लोगन है पब्लिकली करने के लिए। टेक्निकल नाम क्या है उसका? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यस सर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जी। उसकी कुछ प्रोविजंस आप हमें बता सकते हैं कि किस देश को क्या क्या फायदा होगा उससे? हमें क्या फायदा होगा, उन्हें क्या फायदा होगा, किन मुख्य सेक्टर्स में ये डील हुई है? सर मुझे सेक्टर्स तो पता नहीं है सर, लेकिन इसमें मुख्य फायदा ये होगा कि सर वहाँ पे अपने देश में सर, सॉरी सर मैं ये नहीं बता पा रहा, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं। आजकल हम देख रहे हैं कि चांदी जो है, यस सर। चांदी सिल्वर, उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा बूम कर रहे हैं। क्या कारण है चांदी के प्राइसेस बूम करने का? सर बहुत सारे कारण हैं चांदी के पैसे बूम करने के। सर मेन कारण ये है कि सर ये सोलर पैनल से में यूज़ होता है। ठीक है, और सर पूरी दुनिया में सर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जोर दिया जा रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है। और सर सोलर पैनल में मुख्यतः चांदी का इस्तेमाल होता है, हम्म, इस वजह से सर ये प्राइसेस तो बढ़ रहे हैं। सोलर पैनल तो कोई नई इन्वेंशन नहीं है, काफ़ी समय से सोलर पैनल्स बन रहे हैं। अचानक ऐसा क्या हो गया कि सिल्वर की प्राइसेस बूम होने लगी? सर पहले इतना रिन्यूएबल एनर्जी पे जोर नहीं दिया जा रहा था सर, अभी सर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। और सर भारत भी सर 2030 तक 500 गीगावाट तक ये करना चाह रहा है सर, अपने रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स को। 500 गीगावाट तक? कब तक का टारगेट है अपना ये? 2030। 2030 तक का। रिसेंटली क्या अचीवमेंट हुआ था इसमें पावर प्रोडक्शन में? सर ये 5 साल पहले कर चुके हैं अपन अभी। थोड़ा सा, हाँ सर, थोड़ा सा आप इस क्षेत्र में ध्यान दीजिएगा। जी जी सर। चलिए ठीक है, आपने अपनी हॉबीज़ क्या बताई? सर मुझे दौड़ना पसंद है। दौड़ना पसंद है। कहाँ दौड़ते हैं आप? सर मैं ग्राउंड में भी दौड़ता हूँ, रोड पे भी दौड़ता हूँ, अपने गाँव ग्राउंड में। है आपके घर के आसपास हाँ कहीं सर। पे? क्या पेस है आपके दौड़ने की? सर मेरी सर मैं 12 से 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं दौड़ता हूँ। 12 से 15 किलोमीटर पर आवर? सर मैंने आर्मी के लिए तैयारी की थी, अच्छा। तो सर उस वजह से मेरी सर पहले से। कितने डिस्टेंस दौड़ लेते हैं आप? सर मैं अभी नॉर्मली 1600 मीटर से 2 किलोमीटर दौड़ता हूँ। तो अभी भी आप किसी परीक्षा की प्रिपरेशन में है आप? सर बैंकिंग बस। चलिए ठीक है, आपकी कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में बताइए। सर मेरी स्ट्रेंथ सर जैसे सर मैं प्रेशर में काम कर लेता हूँ सर, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है सर। हम्म, और सर मेरे अंदर डिसिप्लिन है। और सर वीकनेस ये है कि सर मैं इमोशनल नहीं हूँ, जो कि सर मुझे बैंक की नौकरी में बहुत काम आएगा सर, कि तो मैं ये तो कस्टमर के साथ ये तो इमोशनल नहीं हूँ। ये तो थोड़ा और रिस्क हो सकता है कि जहाँ पे कोई कस्टमर ज़रूरतमंद है, उसको ज़रूरत है मदद की, कोई वृद्ध है, कोई परेशान है, और वो आपसे मदद मांग रहा है और आप बिल्कुल इमोशन नहीं है आप में, तो नहीं फिर नहीं तो आप तो बहुत रिजिड हो जाएंगे उसके सामने। नहीं सर, सर ऐसे स्थिति में मैं अपने इमोशन दिखाऊंगा और उनसे पोलाइटली उनको डील करूंगा। सर इमोशन का ऐसा कमाएगा बैंक में सर कि कोई लोन लेने आ रहा है या कोई सर बताना चाह रहा है कि सर ये परेशानी है, कुछ भी अपनी परेशानी बता के सर बैंक को चीट ना कर पाए लोन लेने में। अच्छा। सर उस हिसाब से मैं इमोशनल
नहीं होऊंगा सर, अपने अच्छे से चेक करूंगा कि ये वैलिड रीजन बता रहे हैं या सर ये सिर्फ गलत बता रहे हैं, बैंक को गुमराह तो नहीं कर रहे हैं। चलिए ठीक है शशांक जी, योर इंटरव्यू इज फिनिश्ड, यू कैन लीव नाउ, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। बंद करना दीजिए।